मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नवजोत कौर सिद्धू, जो कि अमृतसर ईस्ट की पूर्व विधायक हैं और नवजोत सिंह सिद्धू साहब की धर्मपत्नी हैं, और इस समय पूरा कैंपेन जो है अमृतसर ईस्ट में यही संभाल रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुछ इस बार मुश्किल लग रहा है कैंपेन? मजीठिया साहब यहाँ पे चुनाव लड़ने आ गए हैं। बहुत आसान लग रहा है, बिकॉज मुश्किल ये लग रहा है कि सड़कों पे लोग रोक के कह रहे हैं कि आप गाड़ी के पीछे देखो कितने सरोपे हैं कि प्लीज़ ज्वाइन करवा लो। क्योंकि आप शहर के लोगों को डिफरेंट मानोगे। देखो मजीठा में एक उसका डर है, एक उसके साथ एक ग्रुप है कि कुछ भी कर लो, मतलब आप मेरे साथ रहो, उसके बाद कहते हैं ना झूठे पर्चे कर लो, किसी की ज़मीन है वो ले लो, कोई गंदा काम कर लो, आप जितनी मर्जी ड्रग्स का बिजनेस कर लो। तो जो विलेज में चलता है, तो शहर के लोगों को तो और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। विकास का तो चल रहा था, हम ऑलरेडी कर रहे हैं। शहर के लोग इसलिए घबराए हुए हैं, वो कह रहे हैं मैम हम आपके साथ और मेहनत करेंगे, हमें ज्वाइन कराओ, ये कैंपेन हमारी है। बिकॉज हम नहीं चाहते ड्रग लॉर्ड आके हमारे अर्बन एरिया में हमारे बच्चों को ड्रग्स में डाले। बिकॉज आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट की है, जो पिछली बहुत सारी सरकारों से प्राइवेट बिजनेस की तरफ ध्यान दिया गया 5%, और 95% जो सरकारी खाते हैं वो सब खाली है। तो फाइनेंशियल कंडीशन बुरी है, बच्चे बाहर जा रहे हैं। तो लोगों को लग रहा है कि बच्चे बाहर तो जाएंगे, अगर ये कहीं ड्रग्स के बिजनेस में पड़ गए तो बर्बाद हो जाएंगे। देखो, क्योंकि जिस घर में आप जाते हो, मुझे मजीठा से रोज 10-10 वीडियोस आ रही हैं, लोग कह रहे हैं मेरा फ़ोन भरा पड़ा है, मतलब 4000 मैसेज मुझे अगर आ रहा है, उसमें से 15 मैसेज रोज़ के आ रहे हैं वहाँ के मजीठा के बच्चों के, आप हमारी ड्यूटी लगाओ मैम, हमें ज्वाइन करवाओ। हम आके आपके लोगों को समझाते हैं कि हमारा इसने क्या हाल किया है। हर दुकान पे ड्रग्स मिल रही हैं, हर जगह पे हम ड्रग्स पे लग गए हैं। क्योंकि हमें यंग एज में हमारे बच्चों को शौक होता है कि जिप्सीज में जाएं, एक ताकत। देखो इंसान ना पॉलिटिक्स को कई बार एक गलत तरीके से ताकत भी ले लेता है। जैसे खराब बच्चे हों तो अपने माँ बाप का नाम लेके गलत यूज़ करते हैं। तो जिन लोगों के बच्चे गलत रास्ते पे चले गए, उन पेरेंट्स का हाल देखो कितना बुरा है। तो आज का यूथ है वो समझ गया कि हमारी एक पीढ़ी पूरी बर्बाद कर दी इसने। 10 साल यहाँ पे रह के हमारा यूथ बर्बाद कर दिया। जो बाहर चले गया वो बच गया। आज के समय में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ भी नहीं बची जहाँ पे गर्ल्स भी ड्रग्स में इन्वॉल्व ना हो। तो इतना डर, इतनी दहशत इस बात की है कि ये बंदे को भगा देना। मैम आप कहीं थोड़ा सा भी हो जाता ना तो उनको लगता है कि मैम थोड़े से लाइटली ना ले लें। तो मुझे मतलब इतने फ़ोन आते हैं, यहाँ भी प्रोग्राम करो मैम, उस बंदे के घर का वो आया मजीठिया, आप उसको मनाओ, वो उसको फ़ोन करके पूछो, वो कहता है जी ज़बरदस्ती आ गया। किसी के घर भी वो चले जाता है तो हमें फ़ोन आ जाता है कि मैम उसके घर चले गया। लेकिन जिस तरह से आप मतलब वो उनको ड्रग्स वाला आरोप लगा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि 2004 से लेकर अभी तक 18 साल तक आप ही लोगों का यहाँ पर राज रहा, और लोकसभा में भी और विधानसभा में भी और सरकार भी रही, लेकिन यहाँ काम नहीं हुआ, इसलिए उनको यहाँ पे आना पड़ा, लोगों ने उनको बुलाया है यहाँ पर। देखो उनके विकास की फ़ोटो वहाँ से आ रही है। वो कहते हैं तुम तो CM के जमाई वो रहे, है ना, उसकी नो के भाई रहे, मतलब इतना बड़ा मिला, आपने कुछ नहीं किया। मेरा तो चाहे लोगों से पूछ लो, चाहे क्योंकि ये एविडेंस जो तुम्हारे काम का एविडेंस है ना, वो तुम्हें देना नहीं पड़ता। वो तुम्हारे सामने है। मूदल पिंड से मैं शुरू होती हूँ सुल्तानविंड रोड तक, एक एक गली मुझे पता है, ओरली पता है, रात को मैं नक्शा अपने दिमाग में बना सकती हूँ। और यहाँ पे 100% सीवरेज नहीं था, 100% वाटर सप्लाई नहीं थी, 100% सड़कें नहीं थे, कोई लाइटें नहीं थी। अमृतसर ईस्ट को में कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं था। मतलब नवजोत जब मेंबर पार्लियामेंट थे तो मेरा ध्यान अमृतसर ईस्ट की तरफ क्यों गया, क्योंकि 4 हलकों में से लोग पैसे लेने आते थे। तो मैंने यहाँ पे अशोक सहगल जी बैठे हैं, एक मेरे पास गरीश हैं, तो हमें ये बहुत क्लोज थे मेरे। तो मैंने इनको पूछा कि अमृतसर ईस्ट में क्या सब कुछ ठीक है, वहाँ से कोई पैसे नहीं, अपना 1-1 करोड़ में सबके लिए रखती थी कि मेंबर पार्लियामेंट की, वहाँ से कोई लेने नहीं आता। कहता मैडम वहाँ पे कोई काम ही नहीं हुआ, इसलिए कोई लीडर ही है नहीं।
क्योंकि वहाँ पे तो खड्डे पड़े हुए हैं, बुरा हाल है, कोई लेने को तैयार नहीं, इतने पैसे किसी को मिलेंगे नहीं। फिर मैंने सुखबीर बादल से स्टेज पे प्रॉमिस लिया, क्योंकि मैं अपनी मेडिकल छोड़ के आना नहीं चाह रही थी, और मैं रोई। और ये अशोक सहगल जी गवाह हैं, मेरे हॉस्पिटल में आए मुझे मनाने कि टिकट ले ले, ना मत करना। मेरे पेशेंट्स 250 की लाइन खड़ी थी, इन्होंने मुझे मनाया, मैं 2:30 बजे तक पेशेंट्स देखे, फिर मैं आई, फिर 100 करोड़ प्रॉमिस करवाया, और जब इन्होंने मुझे नहीं दिया तो मैं मरण वर्त पे भी बैठी भंडारी पुल पे। और लोग रातों को आके मेरे साथ आके वो करते थे, और मैंने 100 से ऊपर करोड़ पिछली बार खर्चा। इस बार नवजोत से मैंने पहले ही, मुझे था कि कोई गड़बड़ ना हो जाए, जैसे आदत है उनको बहुत ही ईमानदारी से और वैसे काम करने की, तो मैंने पहले 160 करोड़ अपने अमृतसर ईस्ट के लिए रखा। अच्छा। जो मेरे काउंसलर्स ने नियरली 10-10 करोड़ के आसपास खर्चा किया। और ये सारा जो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के थ्रू या इधर कॉरपोरेशन में था पैसा, हमने पहले इंतज़ाम कर दिया। पर हमने सारे MLAs को इक्वल बांटा, और बाकी MLAs को भी। और नवजोत सिद्धू ऐसा इंसान है जिसने CM साहब को कहा कि आप मुझे अपने बेटे जैसा समझना और आप मेरे पे ट्रस्ट करना। मैं आपको 65 अर्बन सीट्स जो हैं, 65 प्लस अर्बन सीट्स हैं, उन पे पैसे अपनी मर्जी से खर्चूंगा, लेके आऊँगा हरदीप पुरी जी से, जो उन्होंने खुशी से दिए। स्मार्ट सिटीज़ के पैसे जो रिलीज़ नहीं हो रहे थे, वो 3 स्मार्ट सिटीज़ के लिए लेके आए। वर्ल्ड बैंक से 3,500 करोड़ लेके आए। ADB से उनके पास 1900 करोड़ था, उन्होंने 1700 करोड़ निकाल के नवजोत को दे दिया कि तू मेडिकल टूरिज्म करना। फिल्म सिटी के पास गए, सारे डायरेक्टर्स आगे कहते हैं हम 2 फिल्म सिटी से खोलेंगे। वर्ल्ड के शेफ्स आए, हमने 3 दिन का प्रोग्राम किया गोबिंदगढ़ फोर्ट में, वो कहते हैं हम 2 culinary यूनिवर्सिटीज़ खोलेंगे जिसमें लड़कियां और लड़के वर्ल्ड लेवल के सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। और यहाँ पे गंडोला का 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट साइन करवाया, यहाँ पे मेडिकल टूरिज्म का 1800 करोड़ का प्रोजेक्ट साइन करवाया अमृतसर ईस्ट के लिए। जो फ्लाईओवर्स कोई सालों साल में नहीं पास करा सकता, रेलवे से क्लियर करवा सकता, और वो भी वल्ला में, जहाँ पे म्यूनिशन डंप है, जहाँ पे ईंट नहीं लगाने देते थे मेरे एक वार्ड में। वहाँ पे मैंने डिफेंस मिनिस्टर के साथ 4 बार मीटिंग्स करके वहाँ पे पूरा जो वल्ला है उसको डेवलप किया। तो इतनी मेहनत और इतना काम किया है कि मैं छोटी सी बुकलेट, पिछली बार हमने एक बुकलेट बनाई थी। इस बार आपने इतना रटा भी हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है, रटा भी हुआ है। अगर रटा मतलब मैंने बहुत कुछ छोड़ गई हूँ, क्योंकि उनको हर इंसान ने इतने पैसे दिए कि वेटलैंड्स, 3 वेटलैंड्स पे हमने बनाया कि आपने देखो वहाँ पे इंफॉर्मेशन सेंटर्स खोले हैं। और आप मेरे साथ गवाही है कि आप चल के मेरे को देखो, लाइटों रात को लगी हुई हैं। जिस एरिया में जिंदगी में शादी नहीं करते थे लोग लड़कियों की, आज वहाँ पे सड़कें बनी हुई हैं। स्पोर्ट्स पे पार्क, 75 करोड़ का स्पोर्ट्स पार्क बनाया, आज वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। अभी हमने वहाँ पे काम शुरू किया है, सफाई करवाई है। अच्छा। आज जाके वो लोग वहाँ पे खेलते हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट मेरा घरवाला लेके आया, 3.5 महीने में रिकॉर्ड, जब वो बीजेपी में थे और कांग्रेस की सरकार थी। सिर्फ उनकी ईमानदारी के कारण लोग, कोई भी सरकार ऊपर हो, चाहे ऑपोजिट गवर्नमेंट हो, पर उनको पैसा दे देती है। नीलंकनी ने दिया, गूगल मैपिंग करवाई। बस उनका एक ही प्रॉब्लम है जो सबसे अच्छी है और जब सबसे में होनी चाहिए, कि अगर मैं 100 करोड़ भी लाऊं, वो 100 का 100 करोड़ लगना चाहिए। अगर मैं नहीं खाऊंगा, ये नहीं होना चाहिए कि रास्ते में छोटा छोटा घटता इंसानों का 100 करोड़ 20 करोड़ लगे। ये प्रॉब्लम जैसे हिंदुस्तान में है, उसको कवर करने के लिए उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए, जिसके कारण हमारे भी बहुत लोग नाराज हो गए। क्योंकि आप मानो जलंधर का जो टेंडर है 179 CR का LED लाइट्स का लगा, वो अल्टीमेटली आज 18 करोड़ में लगी है। आप पैसे का मार्जिन देखो। और यहाँ पे सिस्टम बदलने की कोशिश क्या की, यहाँ पे टेंडरिंग सिस्टम इतना गंदा है कि अगर मैं करोड़ लेके आती हूँ 1 करोड़ रुपया कि मैंने 6 सड़कें बनानी है, तो यहाँ पे टेंडरिंग सिस्टम ठेकेदार का है कि वो कहते हैं मैं 90 लाख में बनाऊंगा, वो कहता है मैं 80 में बनाऊंगा, वो कहता है मैं 70 में बनाऊंगा। टेंडर मिलता है जो 60 में बनाएगा। अच्छा। अगर टेक्निकल इंजीनियर कह रहा है मैं ये काम 1 करोड़ में करूंगा,
तो आप उसको 40 या 50 करोड़ में कर कैसे सकते हैं? सही बात। मेरा क्वेश्चन ये है। और कभी भी आज तक हम चाह रहे थे कि क्वालिटी बेस्ड टेंडर्स करें। आज के टाइम में यंगर जनरेशन क्यों नहीं रह रही? ये यंगर जनरेशन नया सीवरेज सिस्टम लेके आई है, मेरे घर में उसका सैंपल पड़ा है, ये वो लगाना चाह रहे हैं। अब उसके कंपटीशन में कोई भी सीवरेज सिस्टम नहीं है यहाँ पे। अभी तक टूटी ईंटों वाला सीवर पड़ रहा है, जो इतना मोटा मोटा चूहा है यहाँ पे अमृतसर में। इतना मोटा चूहा जो बिल्ली जैसा है, मतलब मैं खुद हैरान होगी, मैंने इतना मोटा चूहा कहीं नहीं देखा। वो सीवर सिस्टम खा जाता है, तो पाइपों में तुम्हारे वही चले जाता है। और उसकी जगह हम पूना जाके, बेंगलोर जाके, तेलंगाना जाके शहरी माइनिंग की फाइल्स देखो। जब तुम्हारे पास टाइम नहीं पॉलिसी बनाने के लिए, बेस्ट है तुम बेस्ट पॉलिसी उठा लो। तो माइनिंग की पॉलिसी तेलंगाना से उठाई, लिकर की पॉलिसी मध्य प्रदेश से उठाई। ये बसेस जो हमारी हैं सरकारी होनी चाहिए। हम 5,600 करोड़ एक साल का बचाते हैं। तो उस इंसान ने वर्क किया इस पे कि 1 लाख करोड़ में एक साल में बचाऊंगा, तो मेरी गवर्नमेंट का कॉफर भरेगा। और एम्प्लॉयमेंट कैसे होगी? ये एक तो लिकर इलिसिट है, जो गंदी बनाते हैं वो नहीं बिकेगी। एक दुकान पे बेचेंगे, 4 बच्चे एम्प्लॉय होंगे। अगर वो 8 बोतलें बेचेंगे तो 8 ही लिखेंगे। यहाँ पे 4 बोतलें बेचते हैं दारू की, लिखते हैं और बिकती हैं 100। तो एक्साइज कहाँ गया? तो यहाँ एक्साइज मतलब पंजाब की कमाई कहाँ जा रही है? अगर पाकिस्तान को जप्फी डाली तो कॉरिडोर खुलवाया, और आज ट्रेड भी खोलना चाह रहे हैं इसलिए कि हमारे में से हर बंदा करोड़पति बन जाए। हम यहाँ से ट्रेड करेंगे। यहाँ पे अमृतसर वाज नोन एज अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री का पार्क। यहाँ पे आईटी क्यों नहीं आए? वो यही आरोप लग रहे हैं कि भाई पाकिस्तान चले जाओ, ऐसी बात। मतलब हम पंजाब में काम कर रहे हैं और वो मान रहा है हमारी बात कि ईमानदारी से काम चलेगा, मेरा भी गुजारा होगा, आपका भी गुजारा होगा। तो एक अच्छा इंसान कह रहा है कि बॉर्डर पे तुमने स्कैनर्स लगाने हैं। अरे टमाटर, आलू, प्याज, सोया, ये कुछ भी आपने भेजना हो, कोई डिवाइस भेजना हो, स्कैनर लगा के आप स्कैन करके नहीं देख सकते उसमें हीरोइन आ रही है कि बॉम्ब आ रहा है। आज अडानी के पोर्ट पे 35,000 करोड़ की आप हेरोइन पकड़ते हो, आपने पोर्ट बंद कर दिया। आप हमारा कॉरिडोर नहीं खोल रहे। हम 35 कंट्रीज से जुड़ते हैं। हमारा कपड़ा भी आज यहाँ से हम टेक्सटाइल क्यों बंद हुआ? क्योंकि दुबई जाके वाया दुबई या कराची पोर्ट वहाँ पे जाके पाकिस्तान को एंड में पहुँचता है। अगर यहाँ से कॉरिडोर खुल जाए, ये पाकिस्तान के साथ में ट्रेड शुरू हो जाए तो ये काम का हर एक के पास काम है, एक दिन में काम है। एक बंदा कुछ ना करे, टमाटर उठा के ले जाए भी वहाँ पे 4 गुनी प्राइस पे छोड़ा है। मैं कहती हूँ उगाए भी ना, उठा के ही चीज दे दे, हम करोड़पति हैं। मैं बड़े सवाल पे आता हूँ, आपके हिसाब से कांग्रेस का सीएम कैंडिडेट कौन होना चाहिए? वैसे तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन आपकी राय जानना चाहूँगा। जो भी हो, जो पंजाब मॉडल हमने भी तैयार किया बहुत टाइम लगा के, बहुत लोगों ने स्टडी किया उसको। और राहुल गांधी जी आए, उनको बहुत पसंद आया। उन्होंने मैनिफेस्टो में भी वो बोला, मैंने विमेन सेफ्टी पे लिखा, मैंने हेल्थ पे लिखा, उनको पसंद आया वो मॉडल। और उन्होंने बोला कि ये लागू होना चाहिए गवर्नमेंट को, जो एजुकेशन और हेल्थ है गवर्नमेंट को कवर करना चाहिए। और गवर्नमेंट जॉब्स मिलनी चाहिए बच्चों को, बाकी लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करें, उनको एनओसी मिलनी चाहिए। 1 सिंगल ट्रैक, 1 वे, ये नहीं कि पैसे दे दे के, इसलिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी नहीं आती। तो हमने जो मॉडल पेश कर दिया कि हम पंजाब को गोल्डन स्टेट बना सकते हैं, तो कोई भी सीएम बने पर ऐसा बने जो फाइल पे साइन कर दे। ठीक है, पर आप सिद्धू साहब को नहीं चाहती हैं कि वो बने सीएम कैंडिडेट? कोई भी बने। विजन, हर मिनिस्टर इक्वल विजन लेके पैदा होता है। हो सकता है मिनिस्टर भी ना हो, सिंपल एमएलए हो। पढ़े लिखे जो हैं वो कोई भी विजन या कोई भी प्रोजेक्ट लेके आए, उसको सीएम क्लियर करे, उसमें से हिस्सा ना मांगे। हमारा गुंडोला प्रोजेक्ट एक दिन में 10,000 नौकरी दे रहा था, है ना? तो वो 1.5 साल में वो कंप्लीट हो जाना था। एक दिन में 10,000 बच्चे को नौकरी मिलती। तो वो क्यों नहीं साइन हुआ? क्योंकि कैप्टन अमरिंदर को 30% चाहिए था उसमें। अच्छा, अब ये परसेंटेज बंद करनी पड़ेगी। चलिए आगे सवाल, अगर मान लीजिए सिद्धू साहब को सीएम कैंडिडेट नहीं बनाते तो उस स्थिति में क्या होगा?
क्योंकि इसको लेकर काफ़ी चर्चा है कि अगर घोषित नहीं होते हैं वो सीएम कैंडिडेट। वो तो भगवान जानता है क्या होगा या सिद्धू जानता है क्या होगा। जो भी सीएम बनेगा बातें सुन ले कर ले तो एक ही बात है, तो मतलब ऐसे ही काम चलता रहेगा। ऐसे काम चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अमृतसर से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ। सीएम वही बनाना है, सिद्धू साहब ने सीएम वही बनाना है। ठीक है, जोश है, हर कार्यकर्ता में जोश है, ईमानदार छवि है, ईमानदार छवि है और बच्चा करता है। ये सारे कोई पैसे से नहीं लाए, ये बुजुर्ग है, देखो चल के आए हैं, इनके बेल्ट लगी हुई है, प्रॉब्लम देख लो, लेकिन सिद्धू साहब के लिए ये मिलने के लिए आए हैं। मैडम सिद्धू को ये कोई ऐसे नहीं था जो रटा हुआ था, उन्होंने काम किया हुआ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अमृतसर से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।